नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बिहार की सियासत में आज एक ऐसा पन्ना पलटा गया है जिसने पिछले 2 दशकों से राज्य की पूरी सियासत को अपने इर्द गिर्द समेट कर रखा था। जिस सुशासन बाबू के नाम से बिहार की पहचान जुड़ी, जिस चेहरे के बिना पटना की सत्ता की कल्पना अधूरी थी, आज उसी चेहरे ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ नीतीश कुमार की निजी ख्वाहिश है, जैसा कि वो अपने पोस्ट में लिख रहे हैं, या फिर बिहार की सत्ता से सम्मानजनक विदाई की कोई सोची समझी स्क्रिप्ट है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये कोई आम तस्वीरें नहीं हैं। ये गवाही है बिहार की सियासत में एक युग के ढलने की। ये गवाही है उस सिंहासन के खाली होने की जिस पर पिछले 2 दशक से सिर्फ एक ही नाम की हुकूमत थी। बिहार की सियासत में जो इंसान पिछले 2 दशक से सूबे की धड़कन बना हुआ था, वो नाम जिसके इर्द गिर्द सत्ता का पूरा पहिया घूमता था, आज उसी नाम ने एक कलम की नोक से बिहार की किस्मत बदल दी है। नीतीश कुमार, एक ऐसा नाम जिसने बिहार की राजनीति की परिभाषा लिखी, जिसे जनता ने 20 सालों तक अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखा। लेकिन आज वही नीतीश कुमार बिहार की सियासी गलियों को छोड़कर दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल हो चुका है, यानी अब मुख्यमंत्री आवास का पता बदलने वाला है। अब बिहार को वो नया चेहरा मिलने वाला है जिसका इंतजार पिछले 20 साल से हो रहा था। पटना की हवाओं में आज एक अजीब सी बेचैनी है। जेडीयू के दफ्तर में हंगामा है और सड़कों पर समर्थकों का सैलाब। कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, साहब हमें किसके भरोसे छोड़ चले। लेकिन सियासत भावनाओं से नहीं, स्क्रिप्ट से चलती है। और चर्चा है कि इस विदाई की स्क्रिप्ट दिल्ली के बंद कमरों में बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। इतिहास गवाह है, बिहार की मिट्टी ने कई सम्राट देखे, कई चाणक्य देखे, लेकिन नीतीश कुमार जैसा खिलाड़ी शायद ही कोई दूसरा होगा, जो खुद दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने बिहार की इस सियासी बिसात को उलझा कर रखा है। अब आप नीतीश कुमार के पोस्ट की उन लाइनों पर भी गौर फरमाइए, जो जेडीयू समर्थकों की आंखों में आंसुओं का समंदर लाने के लिए काफी हैं। नीतीश कुमार ने लिखा, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। नीतीश कुमार के इस पोस्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि आखिर नीतीश की ये इच्छा आज ही क्यों जागी। चुनाव खत्म हुए थे, नई सरकार बन गई थी, नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम भी बने थे, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को अपनी अधूरी इच्छा की याद आ गई। क्या ये सिर्फ बिहार की सियासत से नीतीश कुमार की विदाई है या फिर मजबूरी का दूसरा नाम? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार की सियासत में जो कुछ भी अब हो रहा है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट क्या बिहार चुनाव के दौरान तैयार कर ली गई थी और अब बस उसे अमल में लाया जा रहा है? इधर सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट किया, उधर पटना की सड़कों पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बेगूसराय से नालंदा तक बिहार के हर जिले में जेडीयू के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं हुआ था। हालात ये हो चले हैं कि जेडीयू दफ्तर के गेट बंद कर दिए गए हैं, मंत्रियों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। ललन सिंह और विजय चौधरी जैसे दिग्गजों को अपनों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे के बीच विपक्ष की बाँछें खिल गई हैं। तेजस्वी यादव दहाड़ रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि बिहार में जो अब हो रहा है हमने तो इसके बारे में पहले ही बता दिया था। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल दोहराया गया है। बीजेपी ने पहले नीतीश कुमार को कमजोर किया, फिर उनकी पार्टी में सेंध लगाई और अब उन्हें ससम्मान दिल्ली भेजने का रास्ता दिखा दिया। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और नीतीश जी के लिए राज्यसभा क्या था? वो जब चाहते जब हम लोग भी भेज देते। लेकिन जो नीतीश जी के साथ हुआ एक तरह से नया वर्जन है महाराष्ट्र का। कि ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, कि अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी कई बार बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं। बिहार में क्या होगा, क्या दोबारा भाजपा वहाँ पर उनको दबाव बनाकर सत्ता हासिल करेगी, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। ये नीतीश जी का निर्णय है और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। ये फैसला उन्होंने लिया कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सहज आत्मसात करना नहीं है ये फैसला, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाएं एक्स पर रखी हैं और निसंदेह एक दृढ़ निश्चयी नेता के तौर पर जब वो फैसले लेते हैं तो उन फैसलों को अमली जामा पहनाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई बीजेपी ने नीतीश कुमार को रिटायर होने पर मजबूर किया है और अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। यकीन मानिए बिहार के इस पॉलिटिकल ड्रामे में अभी कई ट्विस्ट बाकी हैं। आज बिहार दोराहे पर खड़ा है। 20 साल का एक लंबा दौर खत्म होने को है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की सियासत को विदा कहने के साथ कई सवाल भी छोड़ रहे हैं। सवाल ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति से किनारा करने के बाद जेडीयू का वजूद बचेगा? और क्या अब बिहार की सत्ता की चाबी अब पूरी तरह से दिल्ली के हाथों में चली जाएगी? बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वाकई नीतीश कुमार की अपनी इच्छा है, जैसा कि उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, या फिर ये उस स्क्रिप्ट का आखिरी पन्ना है जो बिहार के चुनावी नतीजों के साथ ही लिख दी गई थी। नीतीश का राज्यसभा जाना सिर्फ एक नेता का दिल्ली जाना नहीं है, ये बिहार की उस धुरी का हट जाना है जिसके इर्द गिर्द पिछले 20 सालों से राज्य की सियासत घूम रही थी। आज जेडीयू के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, उनकी आंखों में गुस्सा है और दिल में पार्टी का वजूद खत्म होने का डर सता रहा है। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। सस्पेंस ये कि नीतीश के दिल्ली जाने के बाद पटना की उस शक्तिशाली कुर्सी पर कौन बैठेगा। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।